नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने भारत, पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में नया मोड़ ला दिया है। एससीओ समिट में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा ने न केवल राजनीतिक हलचलों को बढ़ावा दिया है बल्कि चीन के मीडिया में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चलिए जानते हैं कैसे इस यात्रा से भारत चीन पाकिस्तान के संबंधों में नए तनाव पैदा हो रहे हैं और क्यों यह समिट इतनी चर्चा में है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। लेकिन इस बार की एससीओ समिट में भारत और चीन के बीच गहराते मतभेदों ने इस मंच को नई दिशा में मोड़ दिया है। इस्लामाबाद में हो रही इस समिट में भारत की भागीदारी पर खास तौर से चीन की नजरें टिकी हुई थीं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा ने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के रणनीतिकारों को भी चिंतित कर दिया। चीन और पाकिस्तान के गहरे होते संबंधों के बीच भारत का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीनी मीडिया और विशेषज्ञों ने एससीओ समिट के बीच एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चीनी मीडिया का कहना है कि हाल ही में कराची में हुए हमले, जिसमें 2 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी, के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। चीनी टिप्पणीकारों ने इस यात्रा और हमलों को जोड़ते हुए यह तर्क दिया है कि भारत और बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के बीच सांठगांठ हो सकती है, जो लंबे समय से चीनियों को निशाना बना रही है। चीनी सोशल मीडिया और प्रमुख समाचार वेबसाइटों पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका दोनों ही चीन पाकिस्तान संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग के इन विश्लेषकों का कहना है कि जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि दुनिया का ध्यान भारत और चीन के बीच कथित संबंधों से हटाया जा सके। भारत और चीन के बीच सीमा विवादों से लेकर आर्थिक प्रतिस्पर्धा तक की कई चुनौतियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में लद्दाख सीमा पर हुए तनाव और गलवान घाटी की घटना ने इन रिश्तों को और जटिल बना दिया है। एससीओ जैसे मंच पर दोनों देशों की उपस्थिति ने भी आपसी असहजता को और बढ़ा दिया है। चीन के टिप्पणीकारों का कहना है कि भारत एससीओ में चीन की बढ़ती ताकत से चिंतित है और इसलिए उसने अपनी भागीदारी को कम कर दिया है। उनका दावा है कि जैसे जैसे चीन का वैश्विक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भारत की नीतियों में चीन के प्रति असहजता साफ दिखाई देने लगी है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को आयरन ब्रदरहुड कहा जाता है। यह संबंध आर्थिक और सैन्य सहयोग पर आधारित है, जिसका मुख्य स्तंभ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC है। चीन ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्रों में। लेकिन पाकिस्तान में हाल ही में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमलों ने बीजिंग को परेशान कर दिया है। कराची में हुए हमलों को लेकर चीन का दावा है कि इन घटनाओं के पीछे भारत का हाथ हो सकता है, जो इस दोस्ती को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है ताकि बाहरी ताकतें, खासकर भारत और अमेरिका, इस रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकें। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को आतंकवाद पर जवाबदेही से बचाने की कोशिश कर रहा है, जो आने वाले समय में भारत के लिए एक और चुनौती साबित हो सकता है। भारत एससीओ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, लेकिन हाल के समय में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनावों ने इस मंच पर भारत की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चीनी मीडिया का दावा है कि एससीओ समिट में चीन ने भारत की भूमिका को कमतर करने की कोशिश की है। यह संगठन अब चीन और पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत करने का एक मंच बनता जा रहा है, जबकि भारत के लिए यह मंच धीरे धीरे असहज होता जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन एससीओ के माध्यम से भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है ताकि क्षेत्रीय राजनीति में उसका प्रभाव कम हो सके। हालांकि भारत ने हमेशा इस मंच का उपयोग क्षेत्रीय सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए किया है, लेकिन चीन की नीतियों ने इसे मुश्किल बना दिया है। भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच इस तरह की कूटनीतिक उठापटक से साफ है कि आने वाले समय में इन तीनों देशों के बीच रिश्तों में और जटिलताएं बढ़ सकती हैं। जहां एक ओर चीन और पाकिस्तान अपने गठजोड़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं भारत को इन दोनों देशों से निपटने के लिए नई रणनीतियों पर विचार करना होगा। जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा और उसके बाद चीनी मीडिया की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि चीन भारत को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। एससीओ जैसे मंचों पर भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करना और चीन पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देना भारत के लिए भविष्य में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। दोस्तों,
यह तो साफ है कि एससीओ समिट में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की भागीदारी ने केवल राजनीतिक बयानबाजी को ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति को भी नया रूप दिया है। चीन और पाकिस्तान के आरोपों से घिरी इस यात्रा ने भारत चीन और भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक नई गहराई और तनाव पैदा कर दिया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों देशों के बीच संबंध किस दिशा में जाते हैं और भारत कैसे इन चुनौतियों का सामना करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।